प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो अपने नबियों, संतों, दासों की सुरक्षा करता है और उनके विरोध में बोलने वालों को वो अच्छी तरह से खींचता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣੇ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्पित पवित्र नाम च मांग लेने, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर, आप जानते हैं कि अलीशा एक ऐसा परमेश्वर का दास और नबी था जिसके आसपास परमेश्वर हमेशा अग्नि घोड़ों, अग्नि रथों और अग्नि स्वर्गदूतों का पहरा लगा के रखता था। क्यों? ये उसकी मर्जी थी। जिसको वो प्रेम करता है वो उसकी सुरक्षा करता है, और एलिया के तो वो हमेशा आसपास खुद रहता था। हालेलुया। अब एक उसका दास और भी है जिसका नाम है मूसा, जो परमेश्वर का बहुत ही प्रिय और एक ऐसा मनुष्य जो दीन और नम्र था, जैसे परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह दीन और नम्र था। अब सुनिए, वो परमेश्वर चाहता है कि उसके दासों, उसके नबियों को कोई बुरा भला कहने की हिम्मत ना करे। आप जानते हैं कि जब वो अपने लोगों को, अपने दासों, नबियों, संतों को संसार में बिखेर देता था उनकी छोटी मोटी गलती के लिए, तब वो वहां के राजाओं को चेतावनी देता था कि उसके नबियों को मत छूना, उसके लोगों को हानि मत पहुंचाना। क्यों? परमेश्वर अपने लोगों को प्रेम करता है। वो जहां भी रहे, जैसे भी रहे, पिता उनको दुख दे सकता है, लेकिन कोई और उनको दुख दे ये उसको बर्दाश्त नहीं होता। वो इस बात को सहन नहीं कर सकता कि उसके विरोध में या उसके नबी के विरोध में कोई बात कह दे, कोई बुराई कर दे। हालेलुया। अब हम आपको बताते हैं कि वो अपने नबियों, संतों को बचाना अच्छी तरह से जानता था। वो उनकी हर समय पैरवी करता था, उनके आसपास अपनी आग को रखता था और ऐसे स्वर्गदूत रखता था जो हर पल, हर क्षण की खबर परमेश्वर को देते। यही उसके कान हैं और ऐसे ही उसकी आंखें हैं जो हमेशा देखती है। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर का दास मूसा, जो परमेश्वर के लिए दुनिया में सबसे एक अहम व्यक्ति था, और परमेश्वर के उसी दास ने एक कुशी स्त्री से शादी कर दी, क्योंकि वो कोई और कुछ नहीं आज तक उसने मांगा था, तब परमेश्वर ने उसको कुछ नहीं कहा। क्यों? उसने कोई धन संपत्ति नहीं मांगी थी, कोई प्रॉपर्टी नहीं मांगी थी, कोई राज्य नहीं मांगा था। उसने एक स्त्री से शादी कर ली तो परमेश्वर ने उसे कुछ नहीं कहा। लेकिन वहां पर उसका भाई हारून और उसकी बहन मरियम को बहुत मिर्च लगी कि इसने परमेश्वर के विरोध में शादी कर ली है, गैर जाति से शादी क्यों कर ली है। वो कहते थे क्या परमेश्वर मूसा से ही बातें करता है, हमसे बातें नहीं करता? देखो, परमेश्वर तो हर मनुष्य से बात करता है, हर एक जन से बात करता है। कैसे भी करता है आप इस बात को जान सकते हैं, क्योंकि जब भी आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तब आप सोच लीजिए परमेश्वर उसी समय आपसे बातें करता है।
उसकी हजूरी में हमें एकदम चैतन्य रहना होता है, कोई गलती ना हो जाए। क्यों? सृष्टि के कर्ता की हजूरी है। हालेलुया। अब और बात सुनिए, जब उन लोगों ने ऐसी बातें की तो परमेश्वर ने सारी बातें और उनका बुड़बुड़ाना सुन लिया। उसने फौरन मूसा से कहा कि इन दोनों को लेकर मिलाप वाले तंबू के करीब ले आ। मिलाप वाला तंबू यानी कि न्याय का तंबू। तब परमेश्वर ने हारून और मरियम से कहा, तुम लोगों ने उसके दास मूसा की बुराई क्यों की, क्यों बुड़बुड़ाए, जबकि परमेश्वर न्यायी है। तुम कौन होते हो न्याय करने वाले? परमेश्वर की मर्जी क्या है वो जानता है। उसने कहा, यह उसके सारे घरानों में से एक उत्तम व्यक्ति है। उत्तम व्यक्ति का मतलब क्या है कि ये सारे घराने, जो इजरायली घराने थे, यहूदी घराने थे, सब में एक ऐसा मनुष्य था जो नम्र और दीन था, यीशु की तरह, और परमेश्वर को बहुत पसंद था। लेकिन हारून और मरियम इसके लिए उसके साथ थे क्योंकि वो थोड़ा बोलने में बद्दा था, थथलाता था। इसीलिए परमेश्वर ने हारून और मरियम को उसके सहायक बनाया था। ये नबी नहीं थे। अब दोनों को थरथराहट होने लगी, घबराहट होने लगी कि अब वो नाश हो जाएंगे। उसका कारण था कि परमेश्वर के लोगों को कोई भी अगर तंग करता था तो वो उनको नाश कर देता था। आप जानते हैं कि कई ऐसे लोग प्रधान उठे थे इजरायलियों में जिन्होंने मूसा के विरोध में बातें की थी। परमेश्वर ने उन सबको नाश कर दिया था, लेकिन इनको नाश नहीं किया। क्यों? मूसा के ये भाई और बहन थे और उसके सहायक थे। उसने कहा, गैर जाति से इसने शादी की है तो आपको क्या कष्ट है, परंतु परमेश्वर की इच्छा के बिना मूसा कभी कोई काम नहीं करता था। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि तुम ये शादी कर लो, क्योंकि वो हमारे हृदय गुर्दे की हर बात को जानता है। इसी कारण परमेश्वर ने मरियम और हारून का जब बुड़बुड़ाना सुना तब उनको अच्छी तरह से ताड़ना दी। आप सुन सकते हैं, वचन पढ़िए, गिनती की पुस्तक 12वां अध्याय उसकी 1 से 4 आयत तक पढ़िए। मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसके उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? तब उसने हमसे कहा कि वह बातें उसने हमसे भी बातें की है। उसकी ये बात यहोवा ने सुनी, और मूसा पृथ्वी पर के रहने वाले सब मनुष्यों से अधिक नम्र और स्वभाव का था। इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम दोनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वह तीनों निकल आए। बस देखा आपने, क्योंकि वो कुशी स्त्री विवाहता सी या विधवा थी, ये बात आज नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर की बात जो है कि वो अपने सदियों की, अपने नबियों की हमेशा सुरक्षा करता है। अब सुनिए, सोचने वाली बात है, क्या परमेश्वर ने उन दोनों के साथ अपने सामने बुलाकर क्या कोई ऐसा बुरा व्यवहार किया? ऐसा कुछ नहीं किया। परमेश्वर ने केवल उनको ताड़ना दी, लेकिन किया जरूर था, वो हम आपको बाद में बताएंगे। और नाश करने की बात परमेश्वर ने नहीं की। वो दोनों डर रहे थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब दोनों नाश हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर मूसा से बहुत प्रेम करता है और उसका बहुत ही प्रिय जन है। सुनिए, परमेश्वर ने मूसा का सहायक उनको बनाया था, उनके आगे चलने के लिए नहीं कहा था। उनको नहीं कहा था कि वो मूसा को ताकीद करें या कोई शिक्षा दें, बस जो मूसा कहता है वो करें। ये परमेश्वर की हिदायत थी, क्योंकि मूसा परमेश्वर का एक नबी था और वो दोनों सहायक थे जो ऊंची सोच रहे थे कि परमेश्वर ने उनसे भी
बातें की है। अब आप सुन चुके हैं कि परमेश्वर तो अपने हर एक दास से बातें करता है, वो तो शैतान से भी बातें करता है। अय्यूब की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं कि शैतान परमेश्वर के करीब तब गया जब परमेश्वर के पुत्र उसको मिलने के लिए गए। तब शैतान से परमेश्वर ने पूछा था, तू कहां से आता है? वो कहता है, मैं धरती पर डोलता डालता आया हूं, मस्त होकर रहता हूं। और देखिए, अब यहां हारून और मरियम को ऐसी ही बात सूझ रही थी। परमेश्वर हर उस मनुष्य से बातें करता है जो कैसा भी अच्छा या बुरा क्यों ना हो। मूसा की बात परमेश्वर जानता है कि मूसा दिल से बुरा नहीं था। उसने कभी किसी को ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, कभी किसी को ताड़ना नहीं दी थी, किसी को गाली नहीं दी थी। उसने अपने वचन में एक बार कहा भी था कि मनुष्य सब जान लें कि परमेश्वर मुझ जैसा एक नबी, एक याजक आपके लिए खड़ा करेगा, जो सदा काल का याजक होगा। और वो कौन था? वो यीशु मसीह था, यानी कि उसके द्वारा भविष्यवाणी परमेश्वर ने करवा दी थी। अब सुनिए, यहोवा उनसे हर तरीके से बातें करेगा और करता रहेगा, ये उसकी मर्जी है। और उसने कहा कि अगर उसके दास नबी जो कहेंगे मैं उन पर हर बात को प्रकट करूंगा। लेकिन अगर तुम दोनों में से कोई नबी है, मरियम और हारून में से, तो परमेश्वर कहता है मैं तुमसे बातें करूंगा, तुम पर अपने बात प्रकट करूंगा और तुम्हारे सपनों में दर्शन दूंगा और तुमको दर्शन में भरपूरी करूंगा। लेकिन उनमें से कोई नबी नहीं था, नबी केवल मूसा था। सुनिए, यहोवा ने उनको बचाया कि ऐसी बात दोबारा नहीं होनी चाहिए। उसने कभी भी गुप्त में किसी से बात नहीं की, खास तौर पर मूसा से। परमेश्वर मूसा के बारे में कहता है, मूसा मेरा वो दास है जिससे मैंने आमने सामने बातें की। एक बात ऐसे जैसे एक भाई भाई से बातें करता है, यानी मूसा असल में परमेश्वर के भाई के जैसा था। उसने कहा कि मूसा हमेशा उसके सामने रहता है, उससे परमेश्वर बातें करता है। इसका मतलब हम समझते हैं कि मूसा ने परमेश्वर को बहुत बार देखा था। हमने सामने जब परमेश्वर मुख से कह रहा है कि उसने मुझसे बातें की हैं, तो इसका मतलब मूसा बातें करता था, लेकिन मूसा को बात भूल जाती होगी, या परमेश्वर उसको भुला देता था कि कहीं ये घमंड में ना आ जाए। और परमेश्वर ने खुद जो कह दिया कि हमने आमने सामने बहुत बातें की हैं, किसी बात को गुप्त में नहीं किया है, और उसके सिवाय किसी से भी उसने किसी तरह की बात आमने सामने नहीं की है। केवल यीशु मसीह, क्योंकि उसका पुत्र था, प्रिय पुत्र था, उसके साथ वो हमेशा संग रहता था। सुनिए, तब दोनों से पूछा, उन्होंने न्याय क्यों किया है? क्यों ऐसी बुरी बात की? क्यों वो बुड़बुड़ाए? पर जब परमेश्वर न्यायी है, उसको क्यों नहीं पूछा? परमेश्वर के पास क्यों नहीं गए? हालेलुया। आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह के एक मित्र लाजर के घर में यीशु मसीह गया, तब उसकी दो बहनें मार्था और मरियम भी थी। मरियम परमेश्वर के पास बैठकर वचन सुनती थी, यानी यीशु के कदमों में बैठकर, और मार्था घर का खाना बनाती थी। तब मार्था ने यीशु मसीह से शिकायत की कि देख प्रभु, मैं काम करते करते थक गई हूं और ये मेरे साथ काम नहीं करती। यानी कि सीधा उसने उस मनुष्य से बात की जो न्यायी था, इसलिए मरियम को कोई सजा नहीं मिली और उसको उसका हक दे दिया गया। अब देखिए, परमेश्वर न्यायी है, ये बातें आप जानते हैं, और इस बात में आप कभी इधर उधर नहीं हो सकते। परमेश्वर जो न्याय करता है उसको हमें सहना है। और परमेश्वर ने उन दोनों से कहा, आप डरे क्यों नहीं? क्यों मूसा के विरोध में आपने बातें की? वो थरथरा रहे होंगे,
कांप रहे होंगे कि डर के मारे उनकी सांसें चली गई होंगी। लेकिन परमेश्वर जब तक ना चाहे मनुष्य कभी मर नहीं सकता। आप जानते हैं कि हारून के बेटों ने परमेश्वर की मर्जी के बिना उसकी वेदी पर आम अग्नि से उसको धूप दे दी और परमेश्वर ने नाश कर दिया। ये बातें परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता कि जब उसकी हुजूरी हो और आप अपने शरीर को ऐसा समझें कि हम दुखी बहुत हैं। परमेश्वर के सामने दुखी हो कभी ना होना, कभी मत होना, और उसकी हुजूरी में हमेशा बैठे रहना। कुछ भी हो जाए, सांप काट जाए, बिच्छू काट जाए, आपको मृत्यु आ जाए, आप परमेश्वर के सामने बैठे रहो, आपको कभी कोई दुख नहीं होगा। परमेश्वर आपको हमेशा तंदुरुस्ती देगा, क्योंकि वो आपका विश्वास देखता है। मूसा का विश्वास परमेश्वर पर था, इसलिए परमेश्वर मूसा की सुरक्षा करता था। अब आपको वचन पढ़ाते हैं, गिनती की पुस्तक 12 अध्याय उसकी 5 से 8 आयत तक पढ़िए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में से उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अंत वह दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा के दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूँगा या सपन में उससे बातें करूँगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों के विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने से प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा के सब रूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे सब मूसा की निंदा करते रहो, क्योंकि वही क्यों नहीं डरे? उसकी निंदा करते हुए क्यों ना डरे। परमेश्वर अपने दासों की हमेशा सुरक्षा करता है, इस बात को आप जान गए। अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, घर से करते हैं, बाहर करते हैं, उसकी चिंता मत करना कि आपके ऊपर कष्ट है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।